अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मास कुलिनरी डिलाइट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल संडे ब्रंच लेकर आए हैं जी। तो संडे ब्रंच में हम आपके लिए लेकर आए हैं भटूरे, चने और टर्की स्टाइल हलवा। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी किस तरह सॉफ्ट एंड चूई जो है आप भटूरे घर पे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। Please subscribe, like, share with your family and friends, and don't forget to press the bell icon. For the complete recipe with ingredients and the method, go in the description box down below. जी, सबसे पहले हम अपने भटूरों के लिए आटा गूँध लेंगे। उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने लिया है जी मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, घी जो है वो 2 टेबलस्पून लिया है। उसके अलावा आपको सूजी चाहिए होगी 3 टेबलस्पून, और सूजी के अलावा दही हमें चाहिए होगा जी 4 टेबलस्पून, और इसमें हम शामिल करेंगे जी नमक आधा टीस्पून और नीम गर्म पानी। पहले इसमें नमक शामिल कीजिए और ये बाकी अज्जा शामिल करके सूजी शामिल करें, और फिर उसके बाद हम दही शामिल करेंगे, और दही शामिल करने के बाद हम इसमें इसको चम्मच की मदद से जो है सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, और फिर आप हाथ की मदद से जितने अज्जा हमने मैदे में डाले हैं उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, सब यकजान हो जाएं। और उसके बाद हम इसको जो है वो थोड़े से नीम गर्म पानी से भिगोएंगे। और अगर आप अपने भटूरे बहुत सॉफ्ट चाहते हैं तो मैं हमेशा इनको नीम गर्म दूध से गूंथती हूँ, तो वो बहुत नरम बनते हैं। थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल कीजिए, थोड़ी सी डो बनना शुरू हो जाए जब, तो उसके बाद बकिया जो आटा है उसको हम नीम गर्म दूध की मदद से गूंथना शुरू करेंगे। आप देखिएगा आपके भटूरे जो है वो आप उनको छोड़ भी देंगे तो वो बहुत देर तक, शाम तक वो जो है वो उसी तरह नरम रहेंगे। वो थोड़े से उसमें खस्तगी आती है जो हम सूजी इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से गूंथ लीजिए हाथों की ही मदद से, और फिर उस पर आप ऑयल लगाकर तो इसको जो है ढक के रख दीजिए कम से कम 1 से 2 घंटों के लिए। यहाँ पे हम हाथ पर ऑयल लगाएंगे और उसको हम आटे पे लगाएंगे अपनी डो पे, और फिर हम एक गीला कपड़ा जो है मलमल का कपड़ा ले लीजिए या किचन क्लॉथ ले लीजिए अपना, और उसको गीला करके इसके ऊपर ढक के आप इसको रख। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती चलूँ, अगर आपके पास घर में कार्बोनेटेड वाटर या इनो मौजूद है तो आप इसमें इनो जो है वो ½ टीस्पून शामिल कर दीजिए, या इसको कार्बोनेटेड वाटर से गूंथ लीजिए, तो फिर आपको ये 1-2 घंटे का वेट नहीं देना पड़ेगा। आप उसी वक्त इसके बॉल्स बना के बेल के तो भटूरे फ्राई कर सकते हैं जी। जितनी देर के में हमने आटे को रेस्टिंग पे लगाया हुआ है 1-2 घंटे, हम उतनी देर में अपना चने और हलवा तैयार करेंगे। हलवा हम यहाँ पे टर्की स्टाइल का बना रहे हैं, तो आए शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ पे सूजी मैंने ली है जी 1 कप, बटर या घी आधा कप, बेसन 2 टेबलस्पून, इलायची के दाने जो हैं वो 1/4 टीस्पून, जो नट्स मैंने लिए हैं उसमें मैंने पिस्ते और बादाम जो हैं वो चॉप या क्रश्ड वो लिए हैं। कोकोनट श्रेडेड हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप इसमें शामिल करने के लिए, और इसके अलावा हम चीनी लेंगे 1.25 कप, और दूध हमें चाहिए होगा जी हाँ वो हम लेंगे यहाँ पे 2.5 कप। तो आए शुरू करते हैं। एक देचकी में हम सूजी को भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी भून जाए तो उसमें हम जो है इलायची के दाने शामिल करेंगे, और इलायची के दाने शामिल करने के बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। और जब आपको इसकी खुशबू आने लग जाए तो इसमें जो है वो हम बेसन शामिल करेंगे अपना, और फिर इसके बाद हम इसको बग़ैर घी के या बग़ैर बटर के हम इसको भूनेंगे। जब ये भून जाए और बिल्कुल आपको लगे कि जी बेसन भी भुन गया है और सूजी भी भुन गई है और ये रंग अपना बदलना शुरू कर दें, तो इस मौके पे हम जो है यहाँ पे बटर अपना या घी उसको शामिल करेंगे। इस सूजी को आप मक्खन में अच्छी तरह भून लें, और जब भून जाए तो फिर आप इसमें अपनी चीनी शामिल करें, और इन सब को आपस में हल्की आंच पे जो है मक्खन में सूजी चीनी को
भूनिए और जब ये सब भून जाए और आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें जो हमारा दूध गर्म हो रहा था उसको शामिल करें और फिर आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें और ये हलवा जो है ये गाढ़ा होता जाएगा। चम्मच बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि इस मौके पे नीचे जलने का ख़तरा होता है। तो आप इसमें चम्मच चलाते रहें और उस वक्त तक चम्मच चलाएं जब तक कि हलवा जो है वो गाढ़ा हो जाए और इसमें छोटी छोटी फुटकियाँ बनना शुरू हो जाएं और फिर हलवा जो है वो पेंदा छोड़ दे देची का। इसमें थोड़े से चॉप्ड किए हुए नट्स जब ये गाढ़ा हो रहा हो तब शामिल करेंगे और इन नट्स को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दीजिए और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम जो हमने कोकोनट पाउडर अपना या श्रेडेड कोकोनट रखा था उसको डालेंगे एंड देन इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा हलवा जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप इसको डिश आउट कर लें और फिर इसको जो है वो नट्स के साथ हम जो है इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और ये हमारा टर्किश स्टाइल हलवा जो है वो तैयार है। याद रखिएगा इस पे हम पिस्ते जो हैं उनकी गार्निशिंग करें, ये स्पेशलिटी है वहाँ के हलवे की। तो अब हम अपने चनों की तरफ बढ़ते हैं जी। ढाबा स्टाइल चने उसको बनाते हैं। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो हैं जी प्याज 3 छोटे चॉप किए हुए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी जो है आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च आधा टीस्पून। उसके अलावा जी साबुत गरम मसाला चाहिए। साबुत गरम मसाले में आपको काली मिर्चें, लौंग, एक इलायची का साबुत मोटी इलायची और स्टार एक ले लीजिए और उसके अलावा जी हमें पेपरिका पाउडर चाहिए आधा टीस्पून। इसके अलावा उबले हुए चने जो हैं मैंने 5 कप लिए हैं जो कि उबले हुए थे। आप इसके लिए क्या ये कीजिए कि एक देचकी में आधा कप ऑयल ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए और उसमें हम जो है वो अपना होल गरम मसाला जो है उसको शामिल करेंगे और अपना जो चॉप्ड प्याज है उसको हम शामिल करेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। और इनको आप तब तक फ्राई कीजिए प्याज़ों को जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं आपके प्याज तो इसमें हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको भूनते जाएंगे ताकि ये नीचे जले ना। और आप इसकी भुनाई कर लीजिए प्याज की, लहसुन अदरक और जो हमने गरम मसाला साबुत डाला है। इसके बाद जो है वो आप इसके अंदर हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं इन सबको हम शामिल करेंगे और इनको हम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए ताकि जो हमारे ये मसाले हैं ये जले नहीं। नमक शामिल कीजिए हस्बे जायका और फिर आप इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लें जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग ना हो जाए। अच्छी तरह से भुन जाए प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो नरम हो जाए। अब इस मौके पे जब आपका ऑयल जो है वो मसाले को छोड़ना शुरू कर दे तो हम अपने जो उबले हुए चने हैं उनको इस मसाले में शामिल करेंगे सारों को और फिर हम इन चनों को इस मसाले के साथ भूनेंगे, अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले और चने जो हैं वो आपस में यकजान हो जाएं। और जब आपको लगे कि आपका मसाला जो है वो अच्छी तरह से चनों के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है तो आप फिर इस मौके पे इस पे पानी डाल के, वही पानी जो चनों के साथ उबला हुआ था वही पानी हमने सेव कर लिया था और फिर वही पानी हम इसमें डाल के और इनको पकने देंगे। हमेशा चनों को पकने के लिए टाइम दें। जितने ज़्यादा ये चने पकेंगे उतने ज़्यादा ये नरम होते हैं और इनका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। जब आपके चने गाढ़े हो जाएं तो इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, इसमें मैंने प्याज डाला है थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, उसका तड़का लगाया है और साथ में मैंने हाफ़ टीस्पून जो है वो पेपरिका डाल ली है और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करके आप ये तड़का जो है अपने चनों पे लगा दीजिए। इससे ये होगा कि आपके ग्रेवी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा लाल रंग आएगा।
इस पे आप गरम मसाला शामिल कीजिए पिसा हुआ, और गार्निशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे है जी चॉप्ड प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और चॉप्ड जिंजर। इससे आप इसकी गार्निशिंग कीजिए। चने और हलवा हमारा तैयार है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने भटूरों की तरफ। उनके बॉल्स बनाते हैं और उसको बेलते हैं और फ्राई करते हैं। ये 2 घंटे के बाद हमारे आटे की सिचुएशन है। आप इसमें जो है इसको हल्का सा गूंद लीजिए, और उसके बाद अब आप इसको पकड़ें और इसके छोटे छोटे से जो हैं वो बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। 2 कप मैदे से आपके कम से कम 10 भटूरे जो है वो तैयार होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से लेके अपनी मर्ज़ी का जितना आप लेना चाहते हैं बॉल बनाने, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी मुट्ठी में से आटे को निकालते जाएं, तो आपके पास बहुत ही यूनिफॉर्म एक जैसे जो है वो बॉल्स जो हैं वो बनते जाएंगे भटूरों के लिए। बस आप इस तरह से पेड़े बनाते जाएं। पेड़े बना के जो है वो रख दीजिए। हाथ पे जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाइए, और ऑयल लगा के इन सब को जो है वो स्मूथ कर लें जो आपके पेड़े हैं उनको। और उसके बाद इन सब पेड़ों को रख के उसी कपड़े से ढक दीजिए जिससे आपने पहले आटे को ढका था। इनको ढक के रख दें और एक एक करके जो है वो इनको बेलते जाएं और ऑयल से निकालते जाएं। यहाँ पे ऑयल हमने गरम कर लिया है, और ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें आप डालें और फटाफट जो है वो आपके भटूरे फ्राई होते जाएं। पहले आप इसको हाथ से फ्लैट कर लीजिए, हाथ से बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको बेलने से बेलिए। याद रखें कि आप यहाँ पे जो है वो आटे का इस्तेमाल मुमकिन हो तो ना करें। खाली ऑयल लगा के जो है वो आप इनको बेलिए, तो आपका ऑयल जिसमें आप फ्राई करेंगे वो भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए गरम ऑयल में डालें। भटूरे के ऊपर वाली जो आपकी सतह है उसके ऊपर गरम ऑयल डालते जाएं तो वो इस तरह से फूलता जाएगा। एक सुराखों वाले चम्मच से आप इनको जो है वो इस तरह ऊपर से प्रेस करके और इनको फ्राई करते जाएं, और इसको उस वक्त तक फ्राई करें जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, कुक हो जाए। और फिर आप इनको निकाल के एक ब्लॉटिंग पेपर पे, टिश्यू पेपर पे या किचन क्लॉथ पे जो है वो इनको रखते जाइए। ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत सा ये फैला है। चूँकि हम इसमें सूजी डालते हैं तो जब ये फूलते हैं तो ये वापस बैठते नहीं हैं। ये नरम भी होते हैं और खस्ता भी होते हैं। तो ये देखिए हमारे जो भटूरे हैं वो तैयार होते जा रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से मैंने बाकी के भी जो पेड़े थे उनको बेल के रोटी उनकी बना के और उनको जो है वो गरम तेल में फ्राई कर लिया। इसी तरह से आप ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और इनको जो है वो पलटते जाएं गरम तेल में, और इनको जो है वो आप फ्राई करके निकालते जाएं। कोशिश कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप इसमें खुश्क आटे का इस्तेमाल ना करें। उसके लिए ये है कि आप अपने जो है वो बेलने पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाइए, और जिस सरफेस पे आप इसको बेल रहे हैं उस पे भी ऑयल लगाइए, तो ये आराम से आपसे बेल जाएंगे। इन सब को जो है वो हमने फ्राई कर लिया, और यहाँ पे जो है वो भटूरे हमारे जो हैं वो सारे 10 के 10 जो है वो रेडी हैं। ये देखिए किस कदर फूले हुए, नरम और खस्ता, और ये खस्ता रहेंगे। इस तरह से आप इनको फ्राई कर लीजिए, और हमारा जो संडे ब्रंच है इट्स ऑलमोस्ट रेडी। ये लीजिए हमारा हलवा, टर्की स्टाइल हलवा, ढाबा स्टाइल चने और नरम और खस्ता भटूरे जो हैं वो तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द आपके साथ एक सूप की रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।